अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना घटित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना घटित हो रही है, वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है, सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन सुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी, ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसको लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात में पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जन सुराज का सबसे बड़ा असर ये है, सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जन सुराज। और इसकी वानगी आप देखिए, यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जन सुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए, उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जन सुराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। पहला केस है दानापुर का। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने यह तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया, भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। यहाँ के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सब ने मिलकर अपने में से, आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी है,
उनका नाम अखिलेश है, उसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है। वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहां से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह है जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए। और एक साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंचे। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन स्वराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहाँ है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन स्वराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। इसकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जन स्वराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन स्वराज का टिकट लिया, जन स्वराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं
और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब। इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।